सब इनकी प्लानिंग के हिसाब से चलता है। ये जगदम्बा माँ भगवती की प्लानिंग से। क्या हो गया पापा, इमोशनल हो गए क्या? कि मेरे ससुराल पश्चिम में गमी हो गई है एक। मम्मी और अम्मा अलग अलग पूजा क्यों करती है, एक ही घर है तो। मम्मी काशी को छोड़ने आई है कमरे में और अभी भी इनको नींद नहीं आ रही। लड़ाई झगड़ा होगी। बन गया मम्मी, मान गई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? हम लोग बढ़िया हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग अपना कीमती टाइम निकालकर मेरे वीडियोस देखकर मुझे जो सपोर्ट करते हैं। तो अभी है दोपहर का टाइम, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है थोड़ा सा शाम से, ये लगभग 4 बज रहे थे। और ये मिक्सचर वाली नमकीन बनाई थी मम्मी ने, कढ़ाई काफी ज्यादा भर गई थी तो फिर पापा ने इसको अच्छे से मिक्स करके डब्बे में भर दिया। इसमें काफी सारी चीजें मम्मी ने मिलाई हैं, कुछ चीजें घर पर बनाई हुई हैं और उसके बाद 1-2 नमकीन के पैकेट रेडीमेड इसमें मिला दिए थे। एक तो हींग वाली नमकीन थी जो काफी उसमें हींग का फ्लेवर आता है, और एक आध ये खरबूजा के बीज और मोठ वाली नमकीन थी। प्रसाद के लिए गर्मा गर्म बूंदी बनाई है मम्मी ने, आज है मंगलवार। और ये गर्मा गर्म अम्मा के लिए, हम लोग तो खा चुके हैं। और ये रही मेरी लाड़ो, इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो 1-2 दिन में ही इनकी हालत डाउन होगी। राम राम करो, कर लो ला, दोनों हाथ जोड़ के करो राम राम, बोलो। सभी लोग काशी की राम राम सुन लीजिए भाई, कर लीजिए। मम्मी गई है मंदिर, हम नहीं गए क्योंकि पहले तो हम सोच रहे थे कि जाएंगे, प्लान कर रखा था पूरा 9 दिन का। तो अम्मा को गर्मा गर्म बूंदी दे दी। आज अम्मा गई थी भागवत सुनने। कैसी भई अम्मा भागवत? सही रही, अच्छी रही। थोड़े लोग थे, ज्यादा नहीं थे। पंडित जी कैसे ये बोल रहे थे? पंडित जी बोल तो रही है लेकिन समझ में आती है। माइक लगे हुए हैं? हाँ, माइक 2 लगे। अम्मा भागवत सुनने गई थी आज, और मैंने भी सोचा था कि मैं भी जाऊंगी भागवत सुनने, और सच में मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो और पूरा प्लान कर लिया था, मैंने कहा 1-2 बार लाइव भी करूंगी भागवत में, कोई अच्छी स्टोरी कथा वगैरह सुनाएंगे। लेकिन हुआ यूं कि मेरे ससुराल पश्चिम में गमी हो गई है एक। तो अभी फिर ऐसे में मंदिर पूजा पाठ सब बंद हो जाता है, तो फिर अब मैं नहीं जा सकती। मुझे इतना लगा अफसोस कि हमेशा ऐसे ही होता है ना, पहले से कुछ प्लान करो सोचो तो वो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है हमेशा, इसलिए कभी भी कुछ चीजें प्लान नहीं करनी चाहिए। होता वही है जो इनकी मर्जी होती है, हम लोग की प्लानिंग में कुछ नहीं होता, सब इनकी प्लानिंग के हिसाब से चलता है। ये जगदम्बा माँ भगवती की प्लानिंग से। मम्मी मंदिर से आ जाएंगी तो थोड़ी बहुत देर घर पे कीर्तन वगैरह करेंगे, और वहीं बैठ के भगवान के भजन गा लो, कीर्तन गा लो, उसमें कोई मेरे ख्याल से दोष नहीं है। वैसी पूजा नहीं कर रही है ना अम्मा, घर पे कीर्तन हो रहा है उसमें बैठ के तो गाना गा सकते हो, उसमें दोष थोड़ी ना है। कोई नहीं है, कोई बाहर मंदिर में थोड़ी जा रहे हैं, अपना गा रहे हैं। हाँ, तो घर पे जब पूजा कीर्तन होगा तो वहाँ बैठ के हम लोग गाना गाएंगे। और काशी तो रह ही नहीं पाए अम्मा ढोलक के बिना, है? असली में तो भैया कदम कर दिया। अम्मा का फोन बहुत अच्छा लगता है काशी को, अम्मा के फोन से। देखो। हाँ, अम्मा के फोन से। किससे बात कर रही है लाडो, किससे बात कर रही है? किससे बात? मौसी से। मौसी हेलो, मौसी से बात हेलो, ऐसी कल बात कर रही है। हाँ हाँ, नहीं बोलती है अपनी भाषा में। जब रोशनी हो तो क्या कारण के काय उतार दे, काय है? रात में उतार देती लेटती है। हाँ, अच्छा अच्छा। काशी दूसरी बटन दब गई, मैंने तो लगाने है, नंबर दूसरे आई गई। तो मैं उड़ा दूँ रानी की जय।
सोच रहे होंगे आज कीर्तन में काशी नहीं दिखाई दे रही हैं, काशी की तबीयत ठीक नहीं है, जानते हैं आप लोग, तो इसीलिए थोड़ी देर बैठी वो फिर चली गई अपनी दीदी के पास। और ये सुबह सब्जी बनी थी मिथौरी आलू टमाटर की, सब्जी थोड़ी ज्यादा बन गई थी, दोबारा खाने का किसी का मन नहीं था, इसको सिर्फ यूज करना था, इसी मकसद से इसको मैंने सोचा कि चलो पराठा इसका ट्राई करते हैं, लिक्विड डो वाला जो बनता है वो। तो उसी के लिए इसको सब्जी को मैंने मिक्सी में पूरा पीस लिया, प्योरी जैसा बना लिया, और इसमें गेहूं का आटा मिलाया, थोड़ा सा रवा डाला था, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल के अच्छा सा एक बैटर तैयार कर लिया था। और उसके बाद नॉन स्टिक पैन पे पराठे जैसे सेक लिए थे। नॉन स्टिक पैन में वैसे भी तेल की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन इसको पराठा बनाना था इसलिए थोड़ा बहुत लगाया, वरना फिर वो चीला जैसा बन जाता। और बस पर्पस तो बस सब्जी को ही खत्म करने का ही था। और इसके साथ हम लोगों ने, मम्मी ने मठा छौंक दिया था हींग जीरे से, तो उसी के साथ खा लिया था। ज्यादा फाइन मैंने यूज में हो गया था, इसीलिए इसमें जो मिथौरी पड़ी थी ना वो इसमें दिख रही थी। तो अम्मा को जैसे ही पहला पराठा दिया वो तुरंत समझ गई ये सब्जी का कुछ किया है इन्होंने। और पापा ने नहीं खाया था, वो ऐसी चीजें कम खाते हैं, उन्होंने डायरेक्ट खाना ही खाया था। बाकी हम सब ने एक एक खा लिया था, और जो रात में कम हल्का डिनर करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट था, हल्का सा। बाकी जिसको भूख लगी थी उसने बाद में खाना खा लिया था। चिकनी नहीं लगाई थी ना, तो बिना चिकनी से कैसे पट गए? नॉन स्टिक तवा है ना इसलिए। संभा बनाते हैं पट गए। पता नहीं, अबे तो नहीं लग रहा मम्मी जो नहीं करिए। गाढ़ा हुआ ना पतलो फैला तो फैला। अब पता है फिर उतनी ही ज्यादा हो जाए कौन खाएगा फिर ना, फिर मिला लो, ऊपर तो जाए ना। एक बना के देख रहे, अगर दिक्कत हुई तो फिर वो मिला लेंगे पानी थोड़ा। वैसे तो इसमें तेल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम लोग पराठा बना रहे ना तो उसमें तेल तो चाहिए ही है ना मम्मी, वरना जी सूखे सूखे चीला जैसे बन जाए, अच्छे नहीं लगे। मम्मी सोच रही क्या कुछ भी बना देती है ये लड़की। मम्मी अब खा के देखेंगे कैसा बना है। और लाडू मामी, लाडू लाडू जी इधर खेल रही हैं। क्या कर रहे हो बेटा? जूजू, अभी जूजू पिटाई लगे। बन गया मम्मी, मान गई। तो ये चीला बन के तैयार है ना मम्मी, चाहे चीला समझो चाहे पराठा समझो। हाँ, पर वो लग रहा है चीले जैसा, एक दो बूंद तेल से ही बन गया ये, है ना मम्मी? नॉन स्टिक तवा है ना तो तेल नहीं ज्यादा लगता है इसमें, ऐसे ही सिक जाता है। ले मम्मी बनाए रहे ये आराम से। लो काव्या, रोटी सीख रही है, गरम गरम खानी हो तो एक खा लो। बिल्कुल भी नहीं खाओगी पक्का? तो गाइस खाना पीना वगैरह हो गया है, और अरहर की दाल रोटी बनी है खाने में। आधी रोटी तो मैंने भी खा ली, और काव्या तो मना करी, काव्या नहीं खा रही है। अब जा रही हूँ मैं सबसे बड़ा काम करने, और वो है काशी को दवाई खिलाना। 2 डब्बे ये थे और 1 डब्बा ये है। काव्या सो गई है, काशी अपने नाना के पास है। काशी को आज नींद ही नहीं आ रही है, पापा उसको ले गए थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं इधर पे आ गई। एक कमेंट आया था मेरे ब्लॉग पर कि आपके घर में 2 मंदिर क्यों हैं, तो उन्होंने ऐसे पूछा था कि आपकी मम्मी और अम्मा अलग अलग पूजा क्यों करती हैं, एक ही घर है तो इसका जवाब मैं चाहती हूँ अम्मा दे, इसलिए मैंने अम्मा को बिठाया। मैंने कहा अम्मा इस कमेंट का जवाब तुम ही दो तो ज्यादा सही रहेगा। तो अम्मा बताओ, तुम्हारे घर में तुम दोनों सास में अलग अलग पूजा क्या करती, तुम लोग की लड़ाई झगड़ा हुई है? नहीं, हमारी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुई है। ये हमारी मतलब बहुत पुराने पुरखा बहुत थी, हमारे ससुर की बाबा दादा उन्हीं के हाथ की हवेली बनी हुई है। उधर हमारा पैतृक इनकी दादाजी का मकान खरीदा हुआ बनवाया हुआ है, तो उधर अपना हमने बनवाया। तो यही बात है कि हमारा जो उस तरफ वाला मकान है ना, वो और मकान और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही मकान है। लेकिन ये जो हवेली है पत्थर की, ये बहुत पुरानी है। अम्मा अब यहाँ की देखभाल संरक्षक सब हम ही लोग करते हैं, मतलब पापा और अम्मा वगैरह। तो पाठ करते अम्मा, अब यहाँ पर अम्मा का कमरा है और मेरा कमरा है, तो इधर की अम्मा कर देती हैं, और मम्मी को इतने ऑलरेडी घर में काफी काम रहते हैं। और वहाँ पे घर जो वहाँ पे पूजा करते हैं, वहाँ पे भी अभी से कोई त्योहार तो रेगुलर करते, वहाँ भी चले जाते, वहाँ पूजा पाठ पुरखा वगैरह है तो वहीं रखे हुई है उसी मकान में अपने में।
और वहाँ भी करते हैं, पुरखों की पूजा करते हैं या हम लोग। और जैसे कोई त्योहार होता है ना तो भी जो यहाँ की तो होती है, लेकिन वहाँ पर भी जैसे अभी माता जी बैठी है तो मम्मी ने वहीं पे स्थापना करी है और यहाँ भी बैठी हुई घट स्थापना वगैरह वहाँ कर दी है और यहाँ पर भी है। तो अब दो जगह का मम्मी को भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक की मम्मी अम्मा कर लेती है, एक की मम्मी कर लेती है। और कभी कभार मम्मी को टाइम होता है तो मम्मी यहाँ पर भी आके पूजा कर जाती हैं। तो यही कारण है कि टाइम वगैरह मम्मी को इतना मिलता नहीं है। वहां पर भी काफी काम रहता है, काफी सारी भगवान जी की फोटो और मूर्तियां वगैरह होती, सभी लोग जानते हैं 1 घंटा तो माँ पूजा में लग ही जाता है, 1.5 घंटा लगता है। अभी वो दोनों जगह पे दोनों लोग करेंगे तो फिर अपना थोड़ा सा सुविधा के हिसाब से कर लेते हैं सब लोग। मम्मी भी यहाँ आती रहती है, लेकिन अम्मा का यहाँ ये कि परमानेंट इसी ये उनका कमरा है और यहीं उनका पूजा पाठ वगैरह होता है। तो इसलिए वीडियोस में ज्यादातर इधर की पूजा तो हम ही लोग उनको दिखाते हैं, मम्मी इधर कम दिखती है, कम दिखती है। जबकि मम्मी यहाँ पूजा करने आती है उस टाइम कभी भी मैं वीडियो बना लेती हूँ, कभी नहीं बना पाती। तो मम्मी वीडियो वगैरह के लिए कभी मना नहीं करती, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। लेकिन फिर कोई अनकंफर्टेबल हो जाके फिर पूजा नहीं करे तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ दर्शन भी देते हैं, हाँ दर्शन देते हैं। कोई बात है कुछ अनहोनी ऐसी है तो पहले से ही मतलब उसकी शंका होने लगती है। नहीं पता है ना बुलाओ। अच्छा इटावी जन्म वो इनको इटावी इनकी सोर हुई थी इसी घर में और इसी घर में जाएगी। हाँ यही पल रही। जन्म तो तुम 5 भाई बहन हो, जन्म तो तुम्हारा उठाओ हो तो बाकी सब बर्तन। क्या हो गया पापा, इमोशनल हो गए क्या? इमोशनल नहीं, हम पता नहीं है यार, हम ऐसे ही सोचा कुछ। टेंशन होगी पापा को अचानक है मम्मी। 92 जो है 11 जनवरी को जो है पूजा इटावा जन्म बहुत हो, तो बाकी जो है 30-32 साल बाद जो है 7 जनवरी को महीने ही को वेंटिलेटर नहीं ऑक्सीजन पापा। याद आ गया भैया, लाडू मेरी बहुत बीमार हो गई थी, ऑक्सीजन में रख गई थी बेचारी। हाँ 4 दिन की थी तब घर आई थी। मम्मी काशी को छोड़ने आई है कमरे में, अभी भी इनको नींद नहीं आ रही। चलो अब सोएंगे, चलो नमस्ते, राम राम करो, राम राम करो काशी नानी से। राम राम। जनवरी में ही मेरा जन्म हुआ था और जनवरी के महीने में ही काशी के पापा एक्सपायर हुए। तो पापा को एकदम से याद आ गया, जैसे ही मेरे हम लोगों के जन्म की बातें हो रही थी, पापा अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे थे और अचानक से पापा को वो घटना याद आ गई। माता पिता के ऊपर क्या बीतती है, माता पिता के हृदय को कितना कष्ट, कितनी पीड़ा होती है, वो उनकी आंखों में साफ साफ दिखता है। जब भी पापा मुझे देखते हैं तो एकदम से ऐसे दुखी हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ घर में ऐसा माहौल बना रहे कि मम्मी पापा भी खुश रहें और उनको ये एहसास ना हो कि मैं दुखी हूँ। बाकी सबके मन की पीड़ा सब समझते हैं, कोई भी एक दूसरे के तकलीफ से अनजान नहीं है। तो और ऐसी कठिन समय में इतने दुख भरे जीवन में जब काशी है तो ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है। काशी के होने से ही खुशियां हैं, घर में चहल पहल बनी रहती है और जैसे कि अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखती है ना, वैसे ही मेरी काशी और काव्या मेरे लिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। बस थोड़ा जीवन कट गया है, थोड़ा बचा है, वो भी कट जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को एंड कर रही हूँ मैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। सभी को राधे राधे, जय माता दी।